हेलो डियर, यू आर मोस्ट वेलकम इन सुपर वाईफाई क्लासेज। मैं बीएल सर। देखिए डियर, हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या ए से लेकर यस तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग यस के आगे, कहने का मतलब अल्फाबेट टी से पढ़ेंगे। देखिए डियर, हम लोग क्या लास्ट स्टेज पर है, मतलब कहने का मतलब लास्ट पड़ाव पर है। एक या दो दिन के बाद आपकी क्लासेस क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरी तरह से क्या फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद जो रूट वर्ड होते हैं जैसे, उनसे कुछ वर्ड हम बता देंगे। उसके बाद हम लोग फिर आ जाएंगे ग्रामर की ओर। तो डियर, आज देर न करते चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। देखिए डियर, फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, पहला शब्द आज का है। देखिए हम लोग यस तक बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करते हैं टी से। देखिए डियर, क्या पहला शब्द क्या है? टैरिफ। क्या है? टैरिफ है। देखिए डियर, हम लोग बात किए थे क्या टैरिफ। देखिए टैरिफ कहते हैं किसे? अ लिस्ट, एक लिस्ट। और टेबल ड्यूटीज, कर्तव्य का। पेएबल, जो चुकाने योग्य हो। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कहने का मतलब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो पे मतलब जो कर चुकाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं टैरिफ। आप लोग देखिए टैरिफ होता है, मोबाइल के लोग कहते हैं पहले क्या टैरिफ कराते हैं। तो इसका कहने का मतलब इसका क्या होता है? कर होता है। क्या डियर? इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर कहते हैं। कर मतलब किसी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो पे किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। तो टैरिफ स्पेलिंग डियर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। TARIFF है। टैरिफ मीन्स क्या होता है? कर होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए डियर, एक्ट ऑफ प्रिवर्जिंग स्किन। एक्ट ऑफ प्रिवर्जिंग स्किन मतलब त्वचा को सुरक्षित करने का हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सी डर्मी कहते हैं। क्या? टैक्सी डर्मी होना चाहिए डियर। क्या? टैक्सी डर्मी होना चाहिए। देखिए टैक्सी डर्मी है, त्वचा को सही है। टैक्सी डर्मी हो तो त्वचा को सुरक्षित रखना, त्वचा को सुरक्षित रखना दिया। देखिए डियर, आप लोग पढ़े होंगे टैक्सी डर्मी होता है। तो टैक्सी डर्मी ना करके हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सी डर्मी कहते हैं। क्या डियर? टैक्सी जो त्वचा को क्या सुरक्षित, देखिए लिखा एक्ट ऑफ प्रिजर्विंग, बचा कर रखना, इसकी मतलब त्वचा को सुरक्षित रखना, दैट इज कॉल्ड टैक्सी डर्मी। डियर हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है? अ पर्सन हु अब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, मतलब एक व्यक्ति जो एल्कोहलिक ड्रिंक से क्या करता है? अपने आप को अब्सटेन कहता है, अपने आप को बचा कर, उससे हम लोग क्या टी टॉटलर कहते हैं। क्या डियर? टी टॉटलर। क्या होता है? टी टॉटलर मतलब होता है नशा का सेवन न करने वाला। पेय पदार्थ मतलब नशा का सेवन न करने वाला। देखिए डियर, थोड़ा सा याद करें, टी टॉटलर। देखिए टी मीन्स क्या होता है? चाय। तो याद के लिए जो चाय ना पी उसे हम लोग टी टॉटलर कहते हैं। क्या? टी टॉटलर स्पेलिंग आप लोग रट लेंगे। क्या है? TEETOTAL। देखिए पहले हम लोग लिखेंगे क्या? TEET हो गया, फिर टू, फिर उसके बाद क्या कर देंगे? टालर डियर। क्या कर देंगे? टालर मीन्स होता है जो क्या करता है? कोई भी ड्रिंकेबल थिंग से क्या करता है? अपने आप को दूर रखता है, अवॉइड रखता है, अब्सटेन रखता है। लेकिन इसकी साइनों की बात हुई, ये क्या है डियर? इसकी अपोजिट की बात करते हैं। अभी देखिए इसके पहले हम लोग बात किए थे शार्ट, इसका होता है क्या होता है? टॉपर होता है। क्या डियर? टॉपर होता है। जिसका मीन्स क्या होता है? पियक्कड़। क्या होता है? पियक्कड़। जो ना पिए उसे हम लोग टी टॉटलर कहते हैं, जो बहुत पीता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पियक्कड़ कहते हैं। ये इसके क्या है? अपोजिट है। क्या है? इसका एंटो है। क्या डियर? एंटो की बात करते हैं, एंटो। चलिए नेक्स्ट वर्ड बात करते हैं, वन हु बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करे उसे क्या कहते हैं? थीस्ट कहते हैं। मतलब होता है डियर आस्तिक। जो भगवान में विश्वास करे उसे हम लोग कहते हैं आस्तिक। आस्तिक। देखिए नेक्स्ट की बात, जो विश्वास नहीं उसे हम लोग क्या कहते हैं? थीस्ट कहते हैं। क्या डियर? एथिस्ट कहते हैं। जो विश्वास ना करे उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे एथिस्ट कहते हैं। इसकी देखिए यही लिख दे रहे हैं, क्या होता है? एथिस्ट। देखिए वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, मतलब कहने मतलब जो विश्वास ना करे उसे हम लोग एथिस्ट कहते हैं, जो विश्वास उसे क्या कहते हैं? थीस्ट कहते हैं। नेक्स्ट डियर देखिए, अ गर्ल हु एंजॉय वायलेंट गेम्स, कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा इसको आप लोग डियर इसके देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, करें मतलब टर्म बॉय, अ गर्ल हु एंजॉय वायलेंट गेम्स लाइक अ बॉय। यहाँ क्या? लाइक अ बॉय।
कहने का मतलब जो जैसे लड़के जैसा व्यवहार करता है या क्या एंजॉय करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉम बॉय कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉम बॉय कहते हैं। टॉम बॉय मीन्स होता है जो लड़का जैसा आचरण करे, मतलब ऐसी लड़की जो लड़के जैसा व्यवहार करे, लड़की जो लड़कों जैसा व्यवहार करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉम बॉय कहते हैं। देखिए डियर, यार बॉय मीन्स लड़का होता है, टॉम कहते हैं अ गर्ल हु एंजॉय, जो एंजॉय करती वायलेंट गेम्स लाइक बॉय, मतलब जो बच्चों जैसा क्या करे व्यवहार, उसे हम लोग क्या है, टॉम बॉय कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, समथिंग दैट इज पॉइजनस एंड अनहेल्थी, जो समथिंग कुछ चीजें दैट इज जो हो पॉइजनस एंड अनहेल्थी, जो क्या हो स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना, उसे हम लोग क्या टैक्सिक क्या, टॉक्सिक कहते हैं। क्या डियर, टॉक्सिक का जिसका मीन्स होता है जहरीला, जहरीला। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, देखिए वन हु ब्रेक्स द लॉ, वन हु ब्रेक्स द, जो कानून को तोड़ता है उसे हम लोग क्या ट्रांसग्रेसर कहते हैं। क्या कानून को तोड़ने वाला, कानून को तोड़ने वाला। डियर आप लोग इसके साथ लेते रहे। चलिए नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ट्रांजिटरी या मोमेंटरी। देखिए दैट विच लास्ट फॉर द शॉर्ट टाइम, मतलब दैट विच वह जो लास्ट रुका हो, फॉर द शॉर्ट टाइम मतलब जो कम समय के लिए हो, तो मतलब जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। देखिए यार यहाँ लिखा है शॉर्ट टाइम या क्या लास्ट, मतलब जो थोड़े समय के लिए उसे हम लोग क्या ट्रांजिटरी कहते हैं। क्या ट्रांजिटरी कहते हैं या मोमेंटरी, जिसका मीन्स होता है क्षणिक। क्या डियर होता है, जो थोड़े समय के लिए होता है शॉर्ट टाइम, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षणिक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटरी या मोमेंटरी। नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट थ्रो विच लाइट कैन पार्सली पास, दैट थ्रो वह थ्रो विच, देखिए दैट थ्रो जहां से विच, सॉरी यस, देखिए दैट थ्रो वहां जो विच, देखिए थोड़ा सा इसको फिर पढ़िए, दैट थ्रो वह जो लाइट प्रकाश कैन पार्सली आंशिक पास, मतलब आंशिक रूप से प्रकाश एक पास, मतलब इस ओर से उस तरफ चला जाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या ट्रांसलूसेंट। क्या कहते हैं, ट्रांस, इसी का आप लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सेमी सेमी ट्रांस 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 ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूसेंट क्या, इसी को हम लोग साइनों की बात करते हैं। क्या देखिए दैट थ्रो विच लाइट, जो लाइट कैन पार्सली आंशिक रूप से, क्या होता है डियर, आंशिक रूप से या थोड़ा होता है का, आंशिक रूप से लाइट क्या कर पास, उसे हम लोग क्या कहते हैं सेमी ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ट्रांस यहाँ यस कर दीजिए, ट्रांस, इसको डियर थोड़ा सा फेल लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग कह सकते हैं सेमी ट्रांसलूसेंट, इसका मीन्स होता है अर्ध पारदर्शक। क्या डियर, इसको हम लोग कहते हैं अर्ध पारदर्शक, पारदर्शक। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए सब्सटेंस दैट अलाउ लाइट द पास, जहां पूरी तरह से लाइट क्या, सब्सटेंस दैट अलाउ लाइट पास, जहां पूरी तरह से प्रकाश क्या हो पार हो जाए, थ्रो विद द लिटिल आर इंटरप्टेड सो दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड्स कैन बी क्लियरली सीन। देखिए डियर, कहने मतलब आपको इतना याद नहीं, बस सीधे सब्सटेंस दैट अलाउ लाइट्स टू पास, जहां प्रकाश पूरी तरह से, उसे हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्या ट्रांसपेरेंट, जिसका मीन्स होता है पारदर्शक। क्या होता है, पारदर्शक। जहां पार्सली लाइट पास हो, पार्सली हो, देखिए पार्सली पास लाइट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जहां पूरी तरह से उसे क्या ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्या डियर, ट्रांसपेरेंट। इसके साथ आप लोग लेते रहे। कम टू नेक्स्ट, नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, ए लॉन्ग हार्ड जर्नी स्पेशली ऑन द फुट, मतलब एक लंबा यात्रा स्पेशली ऑन द फुट, मतलब एक पैदल यात्रा, मतलब एक पैदल यात्रा जो लंबी यात्रा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ट्रेक। क्या डियर, ट्रेक, पैदल यात्रा, पैदल लंबी यात्रा, पैदल पैदल लंबी यात्रा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, टॉकिंग, सॉरी
टेकिंग प्लेस एवरी 3 ईयर्स, मतलब 3 साल पे घटित होने वाला। देखिए ऐसे हैपनिंग एवरी 3 ईयर्स, क्या कहते हैं इसको, क्या हैपनिंग घटित हो, हैपेंस जो घटित होता हो ना एवरी 3 ईयर, जैसे एवरी 3 ईयर्स कहने मतलब जो हर प्रत्येक 3 साल घटे उसे हम लोग क्या ट्राई एनियल। देखिए डियर उस दिन हम लोग बात किए एनियल के मीन्स तो वर्ष होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, एनियल मतलब वर्ष मतलब त्रिवर्षीय, जो 3 वर्ष क्या त्रिवर्षीय, त्रिवर्षीय त्रिवर्षीय। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर हम लोग अ ब्रीज आउटफिट। अ ब्रीज एक दुल्हन का आउटफिट पोशाक होता है, का आउटफिट क्या डियर पोशाक होता है, दुल्हन को पोशाक को हम लोग क्या कहते हैं ट्रूस, क्या कहते हैं ट्रासो कहते हैं, क्या ट्रूसो, क्या ट्रूसो। देखिए डियर TR ट्रूसो, इसको मिस स्पेल रट लेंगे TROUSSEAUR। क्या डियर आपको करना है, देखिए TROU उसके बाद फिर SSEUR, क्या करना है ट्रूसो करना, AUR क्या डियर AUR, आप इसको क्या रट लेंगे, ट्रूसो क्या है TRUSS ट्रूसो है डियर, इसको ऐसे कर दीजिए। देखिए ऐसे याद करिए, देखिए TROU ट्रू हो गया, क्या हो गया ट्रू हो गया। अब आपको क्या C कर देना, क्या SSEAU करना है। ट्रूसो मीन्स होता है दुल्हन का वस्त्र, क्या दुल्हन का वस्त्र, दुल्हन का पोशाक, पोशाक कह सकते हैं या रियर वस्त्र, क्या वस्त्र। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टर्न कोट वन हु चेंज साइड, जो अपने मतलब वन हु टर्न साइड या क्या कह सकते हैं पार्टी, जो पार्टी को बदलता रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं टर्न कोट कहते हैं, क्या पार्टीज, जो पार्टियों को बदलता रहता डियर उसे हम लोग टर्न कोड कहते हैं। टर्न मीन्स बदल देना, कोड मतलब कोड को बदल देना, जो कोड को बदल देगा इसका क्या होगा दल बदल, कभी उनका कुछ पार्टी कभी अदर पार्टी का, उसे हम लोग टर्न कोड, जिसका मीन्स दल बदलू, दल इसका मीन्स दल बदलू। नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं अ पर्सन हु है चार्ज, अ पर्सन हु हैज सॉरी अ पर्सन एक व्यक्ति हु इज जो हो इन चार्ज चार्ज में ऑफ की ऑफ द प्रिजन, मतलब प्रिजन के प्रिजन मतलब कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रिजन क्या होती है की होती है, मतलब चाबी होती है, अर्थात उसको क्या कहते हैं, जो कहने का मतलब एक टर्न की जिसको मिस होता है, जो प्रिजन जो कैद के जिसके पास चाबी उसे हम लोग क्या कहते हैं टर्न की कहते हैं, क्या टर्न की कह रहे बता, कैद का देखभाल करने वाला, कैद का देखभाल करने वाला उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टर्न की। ऐसे याद कर लीजिए टर्न की किसके पास रहेगी, जो क्या प्रिजनर के पास, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रिजन मतलब प्रिजन की चाबी दे उसे हम लोग क्या टर्न की कहते हैं, कैद का देखभाल करने वाला। तो डियर आप लोग 60 स्क्रीन लेते रहे कलिए। चलिए कम टू नेक्स्ट आगे बात करते हैं रूल ऑफ प्रीस्ट, मतलब पुजारी के शासन को हम लोग क्या कहते हैं थियोक्रेसी कहते हैं। देखिए डियर आपको याद कर लेना है, किसी भी वर्ड के साथ क्या आ जाए क्रेसी आ जाए, क्या आ जाए क्रेसी आ जाए, या आर्ची आ जाए, क्या आ जाए आर्ची आ जाए, तो डियर इसका मीन्स होता है रूल, क्या होता है रूलर, क्या होता है इसका मीन्स रूलर मतलब शासन करने वाला। तो देखिए आप लोग थियो मीन्स, देखिए थियो मीन्स क्या होता है, थियो मीन्स होता है गार्ड होता है या, और क्या क्रेसी रूल्स ऑफ क्रेसी मतलब पुजारियों का शासन, पुजारी का शासन। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, फिर देखिए थियो आ गया, थियो मीन्स वही रिलेटेड टू रिलीजियस स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म अध्ययन या धार्मिक अध्ययन, धार्मिक अध्ययन। तो क्या दे रही है थियोलॉजी, लॉजी मीन्स हाँ लॉजी भी कहीं आ जाए, लॉजी किसी भी रूट वर्ड के साथ लगा इसका मीन्स टू स्टडी, क्या होता है टू किसी भी वर्ड के साथ इसे हम लोग कहेंगे टू स्टडी, टू स्टडी। और इसका मीन्स क्या होता है डियर, इसका मीन्स होता है रूलर, कहने का मतलब क्रेसी है, आर्ची मीन्स क्या होता है रूरल होता है, लॉजी मीन्स क्या होता है टू स्टडी। नेक्स्ट की बात करते हैं थियो, देखिए थियोसोफी, क्या थियोसिफ
थियोसोफी, स्टडी ऑफ गॉड, गॉड थ्रू मिस्ट्री, मतलब गॉड के रहस्य को याद कर, मतलब इसको स्टडी ऑफ गॉड थ्रू मिस्टिसिज्म, मतलब रहस्यवाद का अध्ययन करना, मतलब गॉड के रहस्यवाद को अध्ययन करना, उसे क्या हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डियर क्या उसे हम लोग कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, थियो मतलब रहस्यवाद, इसको सही साइनों की, इसके सही सेंस की बात, स्टडी ऑफ गॉड थ्रू मिस्टिसिज्म, जो रहस्यवाद का अध्ययन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं थियोसोफी, क्या कहते हैं डियर, थियोसोफी कहते हैं। देखिए इसको आप लोग कह सकते हैं, सही हिंदी की बात करें, स्टडी ऑफ गॉड, गॉड का अध्ययन करना, थ्रू रहस्यपूर्ण गॉड का अध्ययन करना, इसको हम लोग कह सकते हैं रहस्यपूर्ण गॉड का अध्ययन, मतलब ईश्वरवाद, ईश्वरवाद। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर हम लोग, वन हु रिमेन्स एब्सेंट विदाउट परमिशन, मतलब आपको याद करना है, वन हु एब्सेंट विदाउट परमिशन, जो बिना परमिशन के अनुपस्थित, उससे हम लोग क्या ट्रांट कहते हैं, क्या ट्रांट, मतलब बिना परमिशन के अनुपस्थित रहना, बिना आज्ञा का, बिना अनुमति का, अनुपस्थित रहना, अनुपस्थित। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर हम लोग, कंसर्न विद द टाइम एंड वर्ड, मतलब समय, देखिए कंसर्न सोचना या मंथन करना, विद द टाइम समय का, और वर्ड या संसार, उसे हम लोग क्या टेम्पोरल कहते हैं, क्या कहते हैं टेम्पोरल, जिसका मीन्स होता है डियर सांसारिक, सांसारिक क्या होता है, सांसारिक क्या होता है टेम्पोररी। द कंसर्न विद द टाइम, जो समय या इसे हम लोग समकालीन भी कह सकते हैं, क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं, समकालीन भी कह सकते हैं, या आप समय संबंधित कर सकते हैं, या समय से संबंधित, समय से संबंधित। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, आप लोग इसे साल लेते रहे। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वर्ड क्या है पढ़ते हैं, अ क्लाइमेट, एक जलवायु, दैट इज नीदर एक्सट्रीमली हॉट नॉर कोल्ड, मतलब ऐसा जलवायु ना तो बहुत गर्म हो ना तो बहुत ठंडा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेट कहते हैं, क्या टेम्परेट, मतलब सम वातावरण, सम वातावरण, या आप लोग इसको कह सकते हैं, मतलब ना तो बहुत गर्म हो ना तो बहुत क्या हो ठंडा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टेम्परेट, क्या कहते हैं डियर, कहते हैं उसे हम लोग टेम्परेट कहते हैं। अब या आप लोग इसको और कह सकते हैं मध्यम वातावरण, मध्यम वातावरण, मतलब ना तो वातावरण क्या हो हॉट हो ना तो बहुत ठंड, उसे हम लोग क्या कहते हैं टेम्परेट कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, गो फ्रॉम चला जाना, वन स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस टू अनदर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, या एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाना, उसे हम लोग क्या ट्रांसमाइग्रेशन, क्या कहते हैं ना ट्रांसमाइग्रेशन, मतलब रूपांतर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, या एक ही चीज का किसी दूसरे चीज में क्या चेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड क्या होता है डियर, ट्रांस मीन्स होता है टू चेंज, क्या होता है इसका मीन्स होता है टू चेंज, क्या होता है टू चेंज मीन्स होता है परिवर्तन। देखिए ट्रांसमिग्राइजेशन, जिसका मीन्स होता है रूपांतरण या परिवर्तन, क्या होता है ट्रांसमाइग्रेशन मीन्स होता है क्या रूपांतरण या परिवर्तन, कहने मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला, जिसे आप लोग परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ बैरियर एट द एंट्री ऑफ द बिल्डिंग, मतलब किसी बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर जो बैरियर लगे होते हैं, जो मतलब रुकावट, उसे हम लोग क्या कहते हैं टर्नस्टाइल कहते हैं, क्या टर्नस्टाइल, जिसका मीन्स होता है रुकावट, क्या डियर रुकावट। देखिए आप लोग किसी होली के या किसी स्पेसिफिक प्लेस पे जाते हैं तो वहां देखिए एक बैरियर लगा रहता है, क्या लगा एक बैरियर लगा रहता है, कहीं कहीं बैरियर गोला वाला लगा रहता है कि उसको हम लोग क्या करते हैं टर्न करते हैं, कहीं कहीं बैरियर कहें मतलब वही उसे हम लोग क्या ट्रांससाइड कहते हैं, क्या अ बैरियर एक रुकावट एट द एंट्री ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के द्वार पर जो बैरियर उसे हम लोग क्या कहते हैं टर्न साइड कहते हैं, क्या डियर टर्न साइड। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, देखिए वन हु इंटर्स जो प्रवेश करता है, समवन लैंड विदाउट परमिशन, मतलब बिना परमिशन के कहीं प्रवेश कर देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ना ट्रेस पास कहते हैं, क्या ट्रेस
पासर कहते हैं। देखिए वन हु वह व्यक्ति इंटर्स प्रवेश कर लेता है, सम वन लैंड किसी के स्थान पर विदाउट परमिशन मतलब बिना परमिशन कहीं प्रवेश कर लेना, उसे हम लोग क्या कहते हैं ट्रेसपासर कहते हैं। क्या ट्रेसपास, जिसका मीन्स होता है डियर ट्रेसपासर होता है, जिसको हम हिंदी में सही कहते हैं, हिंदी की सही बात करते हैं अनाधिकार प्रवेश। क्या अनाधिकार प्रवेश मतलब बिना जहां अधिकार ना वहां प्रवेश करना, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं ट्रेसपासर कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं स्पीड ऑफ म्यूजिक या स्पीड ऑफ म्यूजिक मतलब गीत के स्पीड को क्या कहते हैं टेम्पो कहते हैं। देखिए आप लोग टेम्पो एक पहले क्या वैन आती थी ट्रायल मतलब 3 व्हील्स क्या होती उसे हम लोग क्या कहते हैं टेम्पो कहते हैं। टेम्पो मीन्स होता है डियर जिसको आप लोग कहते हैं सुर, क्या कहते हैं सुर ना ताल है, तो कहते मतलब जो सुर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सुर कहते हैं टेम्पो, या लय भी कह सकते हैं, थोड़ा सा रिदम उसको कहते हैं, लेकिन स्पीड ऑफ म्यूजिक दैट इज कॉल्ड टेम्पो। नेक्स्ट की बात करते हैं डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची के डिक्शनरी को हम लोग क्या कहते हैं थीसॉरस कहते हैं। क्या थीसॉरस मतलब पर्यायवाची की डिक्शनरी, पर्यायवाची की डिक्शनरी जिसे हम लोग शब्दकोश कहते हैं। क्या शब्दकोश कहने का मतलब पर्यायवाची डिक्शनरी का हम लोग क्या कहते हैं डियर, उसे हम लोग कहते हैं क्या थीसॉरस, क्या कहते हैं थीसॉरस। नेक्स्ट की बात करते हैं वायलेंट स्टॉर्म तेज तूफान को, तेज हवा को हम लोग क्या कहते हैं टेम्पेस्ट कहते हैं, जिसका भी क्या होता है डियर तूफान, क्या होता है तूफान। आप लोग इस साल लेते रहे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड क्या है समबडी हु लोन्स, समबडी कुछ लोग हु लोन्स जो लोन्स लेते हैं मनी पैसा टू अनदर पीपुल दूसरे लोगों से एंड चार्ज और चार्ज के रूप में देम एग्जॉर्बिटेंट। ठीक है यार फिर पढ़ते हैं समबडी हु लोन्स से जो लेता है मनी पैसे टू अनदर पीपुल दूसरे लोगों से एंड चार्ज और देता है देम उन्हें ना एग्जॉर्बिटेंट और अनलॉफुल इंटरेस्ट ऑन इट। कहने का मतलब एयर जिसका भी होता है देखिए आप लोग एकदम आसान कर देंगे वन हु लोस मनी अदर पीपुल टू चार्ज, आप सिर्फ इतना जिसको आप लोग कहते हैं सूदखोर, क्या कहते हैं सूद जिसका भी होता है डियर सूदखोर। कहने मतलब सूद देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं यूजरर कहते हैं। क्या अब यूजरर नहीं पढ़ना यूजरर कहने मतलब जो किसी व्यक्ति से पैसा लो उसके स्थान क्या कुछ चीजें दे उसे हम लोग क्या कहते हैं यूजरर कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं अ पर्सन हु सीज समथिंग विदाउट राइट और डू। देखिए तो दोनों वर्ड एक ही है, इसको हटाएं, इसको देखिए मैन्युस्क्रिप्ट इसको देख ले इसका एग्जैक्ट क्या है। ये डियर है यूज पर है, क्या है इसको आप लोग यूज पर बना लें, इसको आप लोग बना लीजिए यूज पर, थोड़ा सा इसको यूज परर। देखिए डियर इसका सही एग्जैक्ट वर्ड की बात करते हैं यूजर पर, यूजर इसको पीआर कर दीजिए डियर। क्या इसको यहाँ काट कर इसको यहाँ बना दे रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग क्या USUR यूज क्या ना यूजर पर, यूज पर सही है। यूज क्या डियर यूज पर मतलब अ पर्सन हु सीज सम थिंग्स विदाउट राइट टू डू मतलब वह व्यक्ति जो बिना राइट को ध्यान में रखे किसी कार्य को करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं यूज पर कहते हैं। क्या डियर यूज पर मतलब उचित का ध्यान न करके ध्यान देने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं अ इमेजिनरी आइडियाज स्टेट, इमेजिनरी एक काल्पनिक आइडियाज स्टेट मतलब यूटोपिया। क्या यूटोपिया, या आप लोग इसे कह सकते हैं आप प्लीजिंग प्लेस। क्या डियर प्लीजिंग प्लेस जहाँ सुखद प्लेस उसे हम लोग क्या यूटोपिया कहते हैं। क्या यूटोपिया। नेक्स्ट की बात करते हैं देखिए फिर आ गया साइड युगजोरी साइड। देखिए युगजारी साइड किलिंग ऑफ वंस ओन वाइफ अपनी पत्नी की हत्या को मारने की क्या कहते हैं हम लोग युगजोरी साइड। देखिए डियर हम लोग जितने भी साइड से रूट वर्ड बनने हैं, जितने भी साइड से क्या रूट वर्ड बनते हैं हम लोग क्या सबको देखिए साइड मीन्स को होता है डियर क्या किलिंग, क्या होता है किलिंग। देखिए साइड मीन्स होता है किलिंग, जितने भी किलिंग से जैसे आपका युगजोरी साइड हो गया, मट्टी साइड हो गया, एमबी साइड हो गया, उसी तरह हमारा क्या है युगजोरी साइड। युगजोरी मीन्स किलिंग ऑफ वंस लाइफ, पत्नी की मारने की हत्या को हम लोग क्या कहते हैं जो पत्नी को मार उसे क्या युगजोरी साइड कहते हैं। चलिए डियर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं।
नेक्स्ट वर्ड का है, देखिए फिर वही बात, युगजोरी। देखिए कहीं भी युगजो हो जाए इसका मीन्स डियर क्या होता है, वाइफ होता है। क्या होता है, वाइफ। देखिए वन एक्सट्रीमली फंड वाइफ, जो पत्नी का शौकीन, उसे हम लोग क्या है, युगजोरियस कहते हैं। क्या डियर, युगजोरियस, जिसका मीन्स होता है पत्नी प्रेमी। इसका मीन्स क्या होता है, पत्नी प्रेमी। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर हम लोग, क्या, यूनानिमस। देखिए डन विदाउट ऑपोजिशन, डन मतलब किया गया हो, विदाउट ऑपोजिशन बिना अपोजिशन मतलब बिना विरोध का, अ कंप्लीट एग्रीमेंट मतलब आप लोग का सर कंप्लीट एग्रीमेंट इज कॉल्ड क्या डियर, उसको हम लोग यूनानिमस कहते हैं। क्या, यूनानिमस, जिसका मीन्स होता है डियर एक मत। क्या होता है, एक मत। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ पर्सन हु लिव्स अ वंडरिंग लाइफ, मतलब एक व्यक्ति जो वंडरिंग मतलब घूमते हुए अपना जीवन व्यतीत करते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैगाबान, जिसको हम लोग कहते हैं घुमंतु। घुमंतु, क्या, घुमंतु। इसी तरह डियर हम लोग देख बात, एक वर्ड और आपको इसी तरह इसी में नोट डाउन कर लेना है, इन टाइन रेंट। क्या, इन टाइन रेंट। जब ट्राइब क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या ट्रेवल करती है, उसे हम लोग क्या इंटाइन कहते हैं, लेकिन कोई पार्टिकुलर पर्सन उसे क्या, वाइगाबांड, जिसका मीन्स होता है घुमंतु या घुमक्कड़। नेक्स्ट की बात करते हैं, वन हु ऑलवेज, जो सोचता है, थिंग्स मतलब सोचता है, हिमसेल्फ अपने आप, टू बी इल कि वह बीमार है। क्या डियर, जो अपने आप को हमेशा क्या बीमार सोचता रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वेल ट्यूडिनैरियन। क्या, वेल ट्यूडिनैरियन, अपने आप को बीमार समझने वाला, बीमार जो हमेशा अपने आप को बीमार समझे। अपने आप को बीमार समझने वाला। और यार देखिए आप लोग ऐसे याद करिए, वेल मतलब होता है अच्छा, तो वेल ट्यूडिनैरियन, जो वन हु ऑलवेज, जो सोचता है, थिंग्स हिमसेल्फ टू बी इल, मतलब जो व्यक्ति सोचता है कि वह बीमार, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेल ट्यूडिनैरियन। जो अपने आप को हमेशा बीमार समझे, उसे हम लोग कहते हैं वेल ट्यूडिनैरियन। डियर आप लोग इसके साथ लेते रहें। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए वेल ट्यूडियन वही रिपीटेड हो गया वर्ड। नेक्स्ट की बात करते हैं, वन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, वन हु एक जो डैमेज क्षत पहुंचा दे पब्लिक प्रॉपर्टी, जो सार्वजनिक संपत्ति को क्षत पहुंचाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वेंडल। क्या डियर, वेंडल। क्या कहते हैं, वेंडल मीन्स होता है सार्वजनिक क्षत पहुंचाने वाला, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाला। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, समबडी हु डज नॉट ईट मीट और फिश, मतलब जो मीट को नहीं खाता या फिश को नहीं खाता है, या डियर हम लोग उसे क्या कहते हैं, वेजिटेरियन। क्या कहते हैं, वेजिटेरियन। इसका मीन्स होता है डियर, जिसको आप लोग कहते हैं शाकाहारी। क्या, शाकाहारी। इसको हम लोग कहते हैं डियर, यहाँ लिख देने, इसका कहते हैं क्या, शाकाहारी। देखिए डियर जितने भी आप लोग, और जैसे जो वन हु फ्लेश, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो फ्लेश को खाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ओमनियो। क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, देखिए समझते हैं, समबडी हु डज नॉट ईट मीट, जो मांस को न खाए, फिश को न खाए, या फ्लेश को, क्या, फ्लेश को डियर, उसे हम लोग कहते हैं वेजिटेरियन, जिसका मीन्स होता है शाकाहारी। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ पार्डन ऑफेंस, मतलब एक क्षमादान, उसे क्या, वेनियल कहते हैं। क्या डियर, वेनियल, इसका मीन्स क्षमादान, क्षमादान। नेक्स्ट की बात करते हैं, वन हु वेंट थ्रो विच वाइस, वन हु थ्रो, वन हु वेंस थ्रो हिज वाइस। क्या कहना चला भाई, देखिए यार इसको मैन्युस्क्रिप्ट देखना पड़ेगा भाई थोड़ा, देखिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, कैन कर देंगे। देखिए अब समझते हैं, वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस, जो अपने आवाज को क्या करता है, वेंटिलोक्विस्ट कहते हैं, जिसका मीन्स होता है डियर आप लोग कह सकते हैं आवाज, मतलब भोपू कहते हैं इसको, भोपू। क्या कहते हैं, भोपू कहते हैं। देखिए वन कैन थ्रो हिज वॉइस, जो अपने आवाज को फेंकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या,
वेंट्रीलोक्विस्ट, देखिए कहीं भी लक्विस्ट हो तो डियर इसका मीन्स होता है साउंड या वॉइस होता है, क्या होता है, इसका मीन्स होता है वॉइस। किसी भी वर्ड के साथ लक्विस्ट लगे इसका मीन्स वॉइस होता है। देखिए वेंट्रीलोक्विस्ट मीन्स होता है वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस दैट इज कॉल्ड, उसे हम लोग को वेंट्रीलोक्विस्ट कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, लिखा क्या है, करस्पॉन्डिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड ट्रांसलेट, मतलब एक एक वर्ड का क्या कर देना, क्या करना करस्पॉन्ड, मतलब उसका करस्पॉन्ड, देखिए करस्पॉन्डिंग वर्ड्स वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट, मतलब एक एक शब्द का क्या करता है करस्पॉन्डिंग, उसका परिवर्तन कर, उसे क्या कहते हैं वर्बेटिम कहते हैं, क्या वर्ड जिसको हम लोग कहते हैं शब्दार्थ या शब्दों का अधिप्रयोग, मतलब शब्दों का शब्दार्थ कह सकते हैं, शब्दों का प्रयोग कह सकते हैं, प्रयोग। नेक्स्ट की बात करते हैं, एबल टू अडॉप्ट वन सेल्फ रेडी टू मेनी सिचुएशन, देखिए एबल टू चेंज मेनी सिचुएशन, आप लोग देखिए ऐसे लिख देंगे, एबल टू अडॉप्ट जो अपने आप को ढाल ले, क्या डियर, जो अपने आप को ढाल ले, वन सेल्फ रेडी टू मेनी सिचुएशन, कह रहे हो कोई भी जो हर परिस्थिति हर सिचुएशन में अपने आप को क्या अडॉप्ट कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वर्सेटाइल, क्या वर्सेटाइल। देखिए डियर आप लोग थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ अडॉप्ट लिखा था, अडॉप्ट तीन होते हैं, एक होता है ADAPT अडॉप्ट होता है, एक होता है ADOPT होता है डियर, और एक होता है ADEPT होता है, क्या होता है अडॉप्ट। तो देखिए अडॉप्ट इस मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है एडजस्ट करना, मतलब ढालना, क्या डियर, इसका मीन्स होता है ढालना, और इसका मीन्स होता है गोद लेना, और एडेप्ट मीन्स होता है डियर क्या होता है कुशल, क्या होता है कुशल। देखिए ए आपके क्या होमोफोन्स में पूछे जाते हैं, देखिए ADAP अडॉप्ट मीन्स होता है ढालना, ADOPT अडॉप्ट मीन्स गोद लेना, और एडेप्ट मीन्स क्या होता है डियर कुशल। यहाँ देखिए टाइपो था, यहाँ एडेप्ट मतलब जो ढाल ले, क्या वंस रेडी टू मेनी सिचुएशन, जो हर परिस्थिति में ढाल, उससे क्या वर्सेटाइल कहते हैं, क्या इसको हम लोग कहते हैं परिस्थिति जन्य परिस्थिति साक्ष्य। नेक्स्ट की बात करते हैं, somebody who is considerably experienced in something, मतलब किसी चीज में जो एक्सपीरियंस रखता है उसे क्या वेटरन कहते हैं, क्या डियर वेटरन, इसका मीन्स होता है अनुभवी, जो देखिए लिखा है somebody मतलब कुछ लोग, who is considerable जो कंसिडरेबल मतलब चिंतन करने योग्य, एक्सपीरियंस क्या इन समथिंग किसी चीज में एक्सपीरियंस व्यक्ति क्या कहलाता है वेटरन, इसका मीन्स होता है अनुभवी। नेक्स्ट की बात करते हैं, वन हु ऑफर्स वन सर्विस, जो अपने सेवा को क्या ऑफर, वॉलंटियर, इसका मीन्स होता है डियर स्वयं सेवी, क्या होता है स्वयं सेवी, जो अपने आप सेवा दे उसे हम लोग क्या कहते हैं स्वयं सेवी कहते हैं। डियर आप लोग इसे साल लेते रहे, डियर आप लोग इसको कह सकते हैं प्रतिभाशाली कह सकते हैं, इसको लिख लीजिए प्रतिभाशाली। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट वर्ड की बात करें, वन हु इज रेडी ईगर फॉर द नॉलेज एंड रेडी टू अलॉट, मतलब बस आपको इतना याद करना, वन हु इज रेडी ईगर जो इत्सुक हो फॉर नॉलेज, मतलब जो ज्ञान के लिए उत्सुक होता है उसे क्या कहता है ओरेसियस कहते हैं, क्या ओरेसियस, ज्ञान का जिज्ञासु। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, वन हु रियलाइज जो एहसास करता है द फ्यूचर सिचुएशन यूजली, मतलब मतलब बुद्धिमानी पूर्वक फ्यूचर का क्या बारे में सोचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विजनरी कहते हैं, क्या विजनरी, जो क्या होता है जो काल्पनिक जो फ्यूचर के बारे में सिचुएशन के बारे में क्या कहता है सोचता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं विजनरी कहते हैं। इसका मीन्स होता है भविष्य को ध्यान में रखने वाला, भविष्य को ध्यान में रखने वाला। नेक्स्ट की बात करते हैं, मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट फिक्स होम, मतलब बिना देखिए है मूविंग चलते रहना, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एक स्थान दूसरे स्थान, विदाउट फिक्स होम मतलब बिना घर का, उसे हम लोग वैगाबांड कहते हैं, क्या डियर वैगाबांड कहते हैं। वैगाबांड मीन्स होता है वही घुमक्कड़ या घुमंतु घुमक्कड़। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं,
देखिए स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन, मतलब स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज का इन अ डायरेक्शन, मतलब किसी चीज का एक चीज में क्या डायरेक्शन, मतलब एक दिशा में गति करना क्या कहलाता है, इसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी, जिसका मीन्स होता है वेग। क्या होता है? वेग। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ ट्रैक डिजाइन फॉर द साइकिल, मतलब जो साइकिल के लिए जो ट्रैक, जो रास्ता बना उसे हम लोग क्या वेल ड्राम कहते हैं, जिसका मीन्स होता है साइकिल पथ है, साइकिल पथ। चलिए डियर नेक्स्ट की बात करते हैं, टू बी अफेक्टेड इजिली बाय समथिंग, मतलब किसी चीज पर आसानी से प्रभाव डाल देना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वल्नरेबल। क्या? वल्नरेबल, प्रभावशाली, प्रभावशाली। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, अ जुगुलर पर्सन हु इज द फुल ऑफ द अम्यूजिंग एनेक्डोट, मतलब लिखा है अ जुगुलर पर्सन, एक मजाकिया व्यक्ति, हु इज फुल ऑफ, जो भरा हो, अम्यूजिंग, मनोरंजन से, एनेक्डोट्स, मतलब किस्सों से, मतलब ऐसा जो क्या हो, जो देखिए अ जुगुलर पर्सन, एक हंसमुख व्यक्ति, हु इज फुल ऑफ द अम्यूजिंग एनेक्डोट, जो किस्सों से भरा, कहने मतलब ऐसा व्यक्ति जो आकर आपको क्या किस्सा सुनाता और लोगों को क्या करता, हंसाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं वैग। क्या होता? वैग, जिसको हम लोग मस्खरा कहते हैं। नेक्स्ट ईयर बात करते हैं हम लोग, अ थिन एंड होमलेस चाइल्ड, मतलब एक पतला दुबला पतला बच्चा और होमलेस चाइल्ड, मतलब बिना घर, उसे क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। क्या डियर? वेव कहते हैं। बेघर का जिसको हम लोग कहते हैं अनाथ कह सकते हैं, अनाथ नहीं, वेव होता है बिना घर का बच्चा। क्या डियर? बिना घर का बच्चा, उसे हम लोग कहते हैं, उसे वेव कहते हैं। वेव का मीन्स होता है जिसके स्वामी का पता ना हो, जिसके स्वामी का पता ना हो। क्या? पता ना हो। डियर आप लोग इस साल लेते रहे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अ पासेज रेज एबव अराउंड फॉर पीपल टू वॉक, देखिए अ पासेज, एक रास्ता, अरेज, उठा हो, एबव अराउंड, जमीन के ऊपर, फॉर द पीपल वॉक, मतलब लोगों को चलने के लिए। देखिए डियर आप लोग कभी कभी देखते हैं रास्ता होता है, उसके बगल जो चलने वाला मतलब जो पैदल यात्री, उनके लिए एक अलग क्या बना दिया जाता है? रास्ता बना दिया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, लिखे अ पासेज, एक रास्ता, रेज एवं उठा, अराउंड फॉर पीपल, लोग टू वॉक, चलने के लिए, उसे हम वॉक वे कहते हैं। क्या? वॉक वे, मतलब पैदल रास्ता, पैदल चलने वाला रास्ता, पैदल चलने के लिए रास्ता। नेक्स्ट की बात करते हैं, वॉक जाना ऑफ किंग, राजा का, अर्थात क्वीन, यहाँ क्वीन भी कह सकते हैं डियर। क्या? यहाँ क्वीन भी कह सकते हैं। एमंग द कॉमन पीपल टू मीट देम, मतलब राजा का लोगों से मिलना क्या कहलाता डियर? देखिए लिखा है अ वॉक, मतलब चलना या जाना, ऑफ किंग, राजा का, एमंग द कॉमन पीपल, लोगों के बीच, टू मीट देम, उनसे मिलने, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वॉक अबाउट कहते हैं। क्या? वॉक अबाउट, मतलब राजा का मुलाकात, राजा का मुलाकात, मतलब जब राजा किसी या कोई किंग जाकर लोगों से मिला, उसके क्या कहते हैं? राजा का मुलाकात। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ प्लेस वेयर द क्लॉथ आर केप्ट, मतलब अ प्लेस, एक स्थान, वेयर, जहां क्लॉथ आर केप्ट, जहां कपड़े को रखा जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वार्डरोब कहते हैं। क्या डियर? वार्डरोब, जिसको मीन्स हम लोग कह सकते हैं अलमारी, अलमारी कह सकते हैं, मतलब कपड़े रखने का स्थान को हम लोग क्या? वार्डरोब कहते हैं। नेक्स्ट की बात, अ वुमेन हुज हस्बैंड हैज डाइड, मतलब एक औरत हुज, जिसके हस्बैंड है डाइड, जिसका पति मर गया, उसे विडो कहते हैं। क्या डियर? विडो कहते हैं, जिसका मीन्स होता है विधवा। क्या होता है? विधवा। लेकिन डियर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विडोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? विडोवर। विडोवर हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा अ मैन, अब तो हो जाएगा अ मैन हुज वाइफ हैज डाइड, द अ मैन, इसको हम लोग विधुर कहते हैं, विडोवर। अ मैन हुज वाइफ आर, या हैज डाइड कर दीजिए, हैव डाइड, उसे डियर हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? विडोवर, जिसको हम लोग कहते हैं विधुर। क्या कहते हैं? विधुर। चलिए आप लोग इसके साथ लेते रहे। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, देखिए हम लोग आ गए हैं लास्ट पड़ाव पर डियर। क्या? देखिए हम लोग ए से पढ़ते पढ़ते अब लास्ट स्टेप पर आप पहुंचे हैं, देखते हैं क्या है आगे। अच्छा वही लिख दिया गया, अ मैन हुज वाइफ हैज डाइड,
उसे हम क्या विडोवर कहते हैं, जिसका भी इससे पहले हम डिस्कस करते जिसको हम लोग कहते हैं विधुर। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, देखिए क्या है, अनएक्सपेक्टेड मतलब बिना आशा का, पीस ऑफ द गुड फॉर्चून मतलब किसी अच्छे फॉर्चून का आना क्या कहलाता है डियर, उसे हम लोग का वाइंड फॉल कहते हैं, क्या वाइंड फॉल कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं स्टडी ऑफ ना, देखिए डियर इंजिमा, क्या इंजिमा मीन्स होता है किण्वन का अध्ययन, क्या किण्वन का अध्ययन, किण्वन का अध्ययन। चलिए डियर नेक्स्ट की बात करते हैं, लास्ट वर्ड हैविंग एंथुजिज्म एंड सेंस ऑफ द पर्पज। हैविंग रखना, एंथुजिज्म मतलब उत्साह पूर्वक या उत्साह, देखिए पढ़ते हैं हैविंग एंथुसिज्म एंड सेंस ऑफ द पर्पज मतलब किसी पर्पज के लिए जो सेंस होता है, जो उत्साह पूर्वक हैविंग विचारधारा, उससे क्या जीलस, क्या जीलस के जिसका मीन्स होता है उत्साह, उत्साह, क्या डियर उत्साह। देखिए डियर यही आपका क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग नियर अबाउट कितने टोटल लगभग डियर कितने बात कर रहे हैं, 2000 की बात कर चुके हैं। देखिए अब इससे कुछ अभी कुछ आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रह गए हैं, इसको किसी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जो रूट वर्ड से बनते हैं, जैसे आपका साइड हो गया, लॉजी हो गया, फोबिया हो गया, इसी तरह क्या मेनिया हो गया, जितने भी मतलब रूट वर्ड से बनने वाले जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी बनने की उम्मीद है, जैसे लिविंग प्लेस हो गया, बेबीज ऑफ एनिमल्स हो गए, साउंड्स ऑफ एनिमल्स हो गए, कुछ वर्ड ऐसे अभी जो बचे हैं, तो आगे वाले क्लास में फिर हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के बाद फिर हम लोग क्या ग्रामर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग नाउन को पढ़ चुके थे। अब नाउन के बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या चलेगा, प्रोनाउन। तो डियर आज का क्लास कैसा लगा, और आपका आज का क्लास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हो डियर, दैट्स ऑल, थैंक यू।